आज हम एक बहुत ही मशहूर कहानी की गहराई में जाने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। हम बचपन से अली बाबा और 40 चोरों की कहानी सुनते आए हैं, है ना? पर आज हम पूरी कहानी को पलट कर देखने वाले हैं। और सच मानिए, जिसे हम अब तक हीरो समझते थे, असली कहानी कुछ और ही है। खुल जा सिम सिम, ये जादुई शब्द सुनते ही अली बाबा और उस खजाने से भरी गुफा की याद आ जाती है। लेकिन अगर हम इस कहानी को थोड़ा और ध्यान से देखें तो एक बात सच में हैरान कर देती है। वो ये कि इस पूरी कहानी में अली बाबा ज्यादातर समय बिल्कुल बेबस, डरे हुए और लाचार ही नजर आते हैं। तो फिर असली मास्टरमाइंड आखिर है कौन? वो है मौर्जियाना। मूल कहानी में भी उसे एक बेहद चतुर और बुद्धिमान दासी बताया गया है, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल ही लेती थी। आज हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ और सिर्फ मौर्जियाना की हाजिर जवाबी और निडरता ने बार बार अली बाबा और उनके परिवार को मौत की मुंह से बाहर निकाला। हमारी कहानी का पहला हिस्सा है एकदम सही पर्दापोशी, यानी एक हत्या को छिपाना। कहानी में असली मुसीबत तब शुरू होती है जब अली बाबा के भाई कासिम को लालच भारी पड़ता है और चोर उसे गुफा में बेरहमी से मार डालते हैं। अली बाबा तो ये खबर सुनकर पूरी तरह घबरा जाते हैं, लेकिन मौर्जियाना वो तुरंत एक्शन में आ जाती है। उसे पता था कि अगर चोरों को जरा भी शक हुआ तो अगला नंबर अली बाबा का होगा। इसलिए वो एक कमाल की झूठी कहानी बुनती है। पहले वो बीमार कासिम के लिए नकली दवा लाती है, फिर उसकी बीमारी बिगड़ने की अफवाह फैलाती है और आखिर में एक मोची की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे शव को सिलवा देती है। मतलब उसने एक बेरहम हत्या को बिल्कुल प्राकृतिक मौत बना दिया ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, चौकमाक मास्टरमाइंड यानी निगरानी का तोड़। जब चोरों को अपनी गुफा में जाकर पता चलता है कि कासिम का शव गायब है, तो वो समझ जाते हैं कि कोई और भी उनके खजाने का राज जानता है। वो शहर में अपना एक जासूस भेजते हैं और वो जासूस बड़ी चालाकी से उसी मोची को ढूंढ निकालता है जिसका इस्तेमाल मौर्जियाना ने किया था। वो मोची को भारी रिश्वत देता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और ठीक उसी रास्ते से चलकर सीधे अली बाबा के दरवाजे तक पहुंच जाता है। जासूस चुपके से अली बाबा के दरवाजे पर सफेद चौक से एक निशान लगा देता है। उसे लगता है उसका काम हो गया, लेकिन वो मौर्जियाना की पैनी नजर को नहीं जानता था। वो बाहर आती है और तुरंत उस निशान को देख लेती है। वो उसे मिटाती नहीं है, क्योंकि उससे तो शक और बढ़ जाता। इसके बजाय वो एक कमाल की चाल चलती है। वो पूरी गली के हर दूसरे दरवाजे पर बिल्कुल वैसा ही सफेद निशान बना देती है। जासूस की पूरी रणनीति एक झटके में बेकार। चोर भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वो एक और जासूस भेजते हैं, जो इस बार किसी छिपी हुई जगह पर लाल चौक से निशान लगाता है। लेकिन मौर्जियाना हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहती है। वो फिर से वही रणनीति अपनाती है और आस पड़ोस के सभी दरवाजों पर लाल निशान लगा देती है। मौर्जियाना की इस चतुराई से परेशान होकर चोर अपने ही नाकाम जासूसों को गुस्से में सजाए मौत दे देते हैं। कहानी का तीसरा हिस्सा बहुत ही रोमांचक है। तेल के जार का जाल और घर के अंदर मंडराता खतरा। जब जासूस फेल हो जाते हैं तो चोरों का कप्तान खुद कमान संभालता है। वो एक तेल व्यापारी का भेस बनाकर सीधे अली बाबा के आंगन में मेहमान बनकर घुसपैठ कर लेता है, और उसके साथ हैं खच्चरों पर लदे चमड़े के बड़े बड़े जार। देखने में ये तेल के जार लगते हैं, लेकिन असल में इनमें से ठीक 37 जारों के अंदर भारी हथियारों से लैस खूंखार चोर छिपे बैठे थे। जरा सोचिए, 37 हत्यारे बस रात के अंधेरे और कप्तान के इशारे का इंतजार कर रहे थे ताकि वो पूरे परिवार का कत्ल कर सके। रात का समय है, खाना पक रहा है और अचानक घर में तेल खत्म हो जाता है। मौर्जियाना तेल लेने के लिए आंगन में रखे उन व्यापारी के जारों के पास जाती है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा है। तभी जार के अंदर से उसे एक बहुत धीमी सी खौफनाक आवाज सुनाई देती है। क्या समय हो गया है? क्या हमें बाहर आना चाहिए? सोच कर देखिए, उस पल अगर कोई और होता तो डर के मारे चीख ही पड़ता। लेकिन मौर्जियाना के इरादे फौलाद के थे। वो बिल्कुल नहीं घबराती। चिल्लाना या भागना तो दूर, वो बहुत शांति से कप्तान की आवाज की नकल करती है और जवाब देती है, अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर में। वो एक एक करके हर एक जार के पास जाती है और यही बात फुसफुसाती है। उन 37 आदमियों को भनक तक नहीं लगती कि उनकी पोल खुल चुकी है। इसके बाद मौर्जियाना जो करती है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो रसोई में जाती है, एक बहुत बड़े बर्तन में तेल उबालती है
और उस खौलते हुए गरम तेल को चुपचाप एक-एक करके उन जारों में डाल देती है। बिना किसी को जगाए, बिना किसी शोर शराबे के, मोर्जियाना अकेले ही अपने आंगन में उस पूरे खूंखार गिरोह का हमेशा के लिए खात्मा कर देती है। आधी रात को जब कप्तान अपना जानलेवा इशारा देने के लिए उठता है और जारों के पास जाता है, तो उसे वहां सिर्फ सन्नाटा और मौत का नजारा मिलता है। अपना पूरा गिरोह खत्म देखकर वो खूंखार कप्तान पूरी तरह टूट जाता है और डल के मारे बगीचे की दीवार फांदकर भाग खड़ा होता है। मोर्जियाना ने एक बार फिर सबको बचा लिया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, घातक खंजर नृत्य यानी अंतिम मुकाबला। 1 साल बीत जाता है। कप्तान बदला लेने के लिए एक रेशम व्यापारी कोगिया हुसैन बनकर वापस आता है और अली बाबा के यहाँ डिनर पर मेहमान बनता है। लेकिन मोर्जियाना की पैनी नज़र यहाँ भी धोखा नहीं खाती। वो तुरंत खतरे को भांप लेती है जब मेहमान खाने में नमक लेने से मना कर देता है। पुराने समय में मेज़बान का नमक खाने का मतलब वफादारी होता था। नमक न खाने का सीधा मतलब था कि मेहमान हत्या की योजना बना रहा है। और तो और वो उसके कपड़ों में छिपे खंजर को भी देख लेती है। कप्तान तक पहुंचने और अपने मालिक को बचाने के लिए मोर्जियाना एक साहसिक योजना बनाती है। वो एक नर्तकी यानी डांसर का भेस बदलती है और मेहमानों के सामने एक बेहद फुर्तीला और लुभावना नृत्य पेश करती है। लेकिन सबसे खास बात, उस डांस में उसके अपने हाथों में एक चमकता हुआ चांदी का खंजर था। और फिर आता है क्लाइमैक्स। नाचते नाचते मोर्जियाना अचानक कप्तान के एकदम करीब पहुंचती है और अपना खंजर सीधे उसके सीने में उतार देती है। डरे हुए और हैरान अली बाबा जब ये देखते हैं तो मोर्जियाना कहती है, ये आपकी जान बचाने के लिए था, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, और उस व्यापारी की असली पहचान सबके सामने ला देती है। कहानी का अंतिम भाग, दासी से तारणहार तक, असली नायक। अब तक तो ये बात एकदम साफ हो गई होगी कि कहानी का असली हीरो कौन है। मोर्जियाना ने सिर्फ किस्मत के भरोसे अब खुद को नहीं बचाया, उसने तो बाकायदा एक जानलेवा सिंडिकेट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसने सामरिक धोखा, जवाबी जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट जैसे ऐसे कौशल इस्तेमाल किए जो आज के समय के किसी भी मास्टर रणनीतिकार के पसीने छुड़ा दें। अली बाबा को भी आखिरकार एहसास हो ही जाता है कि उनकी और उनके परिवार की जान अगर बची है तो सिर्फ और सिर्फ मोर्जियाना की बुद्धिमानी की वजह से। अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए वो उसे दास्ता से हमेशा के लिए आज़ाद कर देते हैं और अपने बेटे से उसकी शादी करवाकर उसे ससम्मान अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। तो अगली बार जब आप कहानी में खुल जा सिमसिम के बारे में सुने तो ज़रा खुद से पूछिएगा, इस कहानी का असली हीरो आखिर कौन है? और अगर वो छिपी हुई मास्टरमाइंड मोर्जियाना न होती तो क्या आज कोई अली बाबा का नाम भी याद रखता? इस कहानी के पीछे के इस शानदार सच को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषणों के साथ फिर मिलेंगे।